ये जब इनकी 10 तारीख को मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ये हमारे सब चलता रहा, 13वीं वगैरह चलता रहा। उसी दौरान मतलब कि हम लोगों को शक होने लगा था लालू के और मम्मी दोनों के। फिर ये कृष्णकांत जो है इसने थोड़ी थोड़ी हम लोगों को बातें अपनी बताएं कि इनका हल्का सा संबंध का हल्का पता था, लेकिन मतलब इतना नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है। मतलब हल्की फुल्की लड़ाई के बारे में इसने बताया। फिर हम लोगों ने, मामा जी और सब लोगों ने, हमने और उस बात में खुद से जांचें की और हमने पता करने की कोशिश की क्या क्या हो सकता है। उस बीच हमने पूरी जांचें की और मतलब कि जो लालू था, जो लड़का पकड़ा गया है, वो भी कुछ इसी तरीके से कर रहा था। उस दिन वो गायब भी था जिस दिन वो ये हुई, तो हम लोगों को शक होने लगा था उसके ऊपर। उसके बाद फिर हमने एप्लीकेशन दिए, यहाँ भी दिए, एसपी साहब के यहाँ भी दिए। कार्यवाही जो करते रहे हम लगातार, अपनी कार्यक्रम उसमें भी लगे रहे, 13वीं वगैरह में भी लगे रहे और लगातार हम प्रूफ यहाँ वहाँ से पता करते रहे कहाँ था ये, सोचते रहे हम लोग, आपस में बैठते रहे, पता करते रहे। फिर जैसे ही 13वीं हो गई, फिर हम लोग एसपी ऑफिस में से, सी ऑफिस से हमें फ़ोन आया और इसी बीच हम लोगों को थोड़ी बहुत मतलब कि बातों की भी पता चली, मतलब बातें भी सुनने को मिली। और फिर जब लास्ट दिन था तो इसको, कृष्णकांत को, उनकी मम्मी ने स्वयं बताया। जब उससे बहला फुसला के पूछा गया कि उनके यही हुआ कि नहीं, कोर्ट मैरिज तुम्हारी करा देंगे, यही सब बोल के बोला गया, तो उन्होंने अपने मुंह से फिर सारी बातें बताई। फिर अगले दिन आके हम सब लोग आके हमने यहाँ पे FIR दर्ज करवाई और उसके तुरंत बाद मतलब कि हमारे SHO साहब ने तुरंत उनको ले आए। खैर हमें इतनी ज़्यादा जानकारी थी नहीं घर में मतलब क्या हो रहा है। जब हमने दाह संस्कार और 13वीं के बीच उस लड़के ने हमें स्वयं से थोड़ी थोड़ी संकेत दिए थे कि हमारा और तुम्हारी मम्मी का ऐसा ऐसा चल रहा है, तो तुम FIR मत करो, मतलब एप्लीकेशन मत दो, नहीं तो तुम्हारी माँ फंस जाएगी, ऐसी वैसी बात है। तो उसी दौरान मतलब दाह संस्कार और 13वीं के बीच हमें पूरा पूरा शक पहुंच गया था कि ऐसा था हमारे घर में, बताओ मैटर चलता रहा, हमें जानकारी थी नहीं। फिर उसके बाद हमने पुलिस को पूरी मतलब मौखिक बयान दिए, पूरी मतलब नाम दर्ज FIR दी कि इनके इनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, चाहे मतलब हमारे घर के हो चाहे जो हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मात्र मेन आरोपी देखना है कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई, क्या ऐसी मतलब मजबूरी थी कि मानना पड़ गया। नहीं, हमने नहीं देखा, हमारे पिताजी ने देखा था, तो हमें बहुत पहले जानकारी दी थी। तो और अगले दिन मतलब ये आपसी में बैठ के हंसी मजाक करते, तो हमने इतना ज़्यादा सीरियस लिया नहीं था। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी हमारे पिताजी ने दी थी पहले कि ऐसी ऐसी लड़ाई झगड़ा करता है यार, इसका इंतजाम करो। और फिर हमें मतलब कहा था, लेकिन इतनी ज़्यादा हमने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ में। फिर प्रतिदिन धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा होता रहा और अचानक ये मार्च 2025 से रह रहा है हमारे घर में। ये नटराज JCB में बतौर इंजीनियर का काम करता था। पूजा। ये वो जिनकी अभी मृत्यु हुई है वो हमारे पिताजी थे और इन्हें हमारी बड़ी बुआ के छोटे लड़के ने मारा था, ऐसा हमारी मम्मी ने हमें बताया था। जब जब 13वीं हो गई थी पापा की, तब बताया था। और ये काफ़ी लड़ाई झगड़ा पहले होते रहे हैं, तो हमें इतनी जानकारी नहीं थी पहले। जब पापा की मृत्यु हो गई थी तब हमें थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा था उसी बुआ के लड़के के द्वारा। वो जब हम लोगों ने कहा कि कार्रवाई करवानी पड़ेगी क्योंकि पापा की जो लाश थी वो बहुत बुरी हालत में मिली थी, तो उसने हमें कार्रवाई करने से मना कर दिया था। कह रहा था कि कार्रवाई मत करवाओ, तो हमें उसके ऊपर थोड़ा बहुत शक होने लगा। जब हमने कार्रवाई करवाना चालू कर दी तो वो उसे किसी चीज़ के दौरान उसे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी। तो जब मम्मी को थोड़ा उसकी चिंता होने लगी थी, तब हमने कहा मम्मी इतना दुखी क्यों रहती हो अब? तो मम्मी ने कहा उसे छुड़वा दो जेल से, वो गिरफ्तार कर ले गई है पुलिस उसे। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने मतलब ऐसे तो मम्मी बताती नहीं, तो हम लोगों ने कोई झूठी बात बता के मम्मी को बहला लिया, फुसला लिया। तो मम्मी ने हमें कहा कि ऐसी ऐसी बात है, हमारा संबंध चलता रहा है। तो फिर हम लोग एक दिन पकड़े गए थे, ऐसी बात में मम्मी ने पूरा खुलासा कर दिया था। तब से हमें ये बात पता चल गई फिर, और हमने आगे बढ़ाया ये कार्यवाही का मामला, तो फिर इन्हें अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैसे मिली थी पापा की बॉडी, कैसे मिली थी आपको, कब मिली? ये 10 तारीख को 10 दिसंबर पापा खो गए थे घर से, और 11 दिसंबर को पापा की लाश बगिया के पीछे, मतलब पहाड़ के नीचे हमारी बगिया थी, उसी के पीछे मिली थी पापा की लाश। क्या बताया गया था उसको, कैसे मौत? वो कुछ नहीं बताया था, बस हमें
वो एक व्यक्ति आया था हमें कहने कि एक पीछे पहले हमारे पापा का नाम पूछा कि वो माली बाबा नहीं है क्या घर पे। हमने कहा पापा तो कल रात से खो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि चप्पल देख के पहचान जाओगे अपने पापा की। हम लोगों ने कहा हाँ पहचान जाएंगे। तो वो हमें अपने साथ ले गया। वहाँ पर पुलिस भी खड़ी थी। तो हम लोग जब वहाँ गए तो पापा की लाश पड़ी थी, लेकिन उनका चेहरा तो दिख नहीं रहा था, सिर्फ मांस दिख रहा था। तो भी हम पहचान गए थे उनके पैर देख के कि हमारे पापा हैं। फिर हमने जब पता कर लिया तो वो डेड बॉडी ले गए थे पापा की। अवगत कराना है कि कबरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पहाड़ी के पास में कुछ समय पूर्व एक छत विछत अवस्था में श्याम सुंदर सैनी निवासी शास्त्री नगर का शव बरामद हुआ था। शव प्राप्त होने के बाद पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई कराई गई थी। चूंकि शव को किसी जानवर के द्वारा क्षत विक्षत किया गया था, इसलिए प्रथम दृष्टया यह नहीं समझ में आ रहा था कि मृत्यु किस प्रकार से हुई है। घटना में जांच के द्वारा पीएम रिपोर्ट और प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और प्राथमिक रूप से तथ्य संज्ञान में आया है कि मृतक श्याम सुंदर सैनी का भांजा उनके ही घर में विगत 8 माह से रह रहा था और उसके संबंध मृतक की पत्नी से हो गए थे, जिसके कारण मृतक की पत्नी और भांजे ने मिल करके उसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और उनकी हत्या कारित कर दी और शव को जो पास में बगिया थी वहां से दूर फेंक दिया और उसके बाद घर में वापस आ गए। जब इस तथ्य की जानकारी घर के अन्य लोगों को हुई तो उन्होंने पुलिस को भी इसकी सूचना दी और चीज़ों से इसको डेवलप किया गया, अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।